आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर के गणित विषय का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग अपने 10वें पाठ के इस 5वें वीडियो में द्विघात समीकरण के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण की प्रकृति कैसे निर्धारित किया जाता है। अगर कोई द्विघात समीकरण दे दिया जाए तो उसके जो मूल निकल के आएंगे, अर्थात उसका जो शून्यक होगा, हल होगा, वो किस तरीके होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, ये निर्धारित करने के लिए हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कैसे निर्धारित किया जाता है किसी भी द्विघात समीकरण के मूल का प्रकृति। आपको बता दें, इस पे क्वेश्चन आता हुआ हर साल लगभग आपका एग्ज़ाम में आता है। आपको ये 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, एक समीकरण दे देगा, आपसे पूछेगा इसके मूलों की प्रकृति निर्धारित कीजिए। सो आप लोग इसे थोड़ा सा अच्छे से माइंड में लेंगे। और इसके पहले हमने आपको विविधकर बारे में थोड़ा सा बात किया था। श्रीधराचार्य सूत्र, जो कि द्विघात समीकरण को हल करने का एक ब्रह्मास्त्र है, और हम लोग उस पर बात कर लिए थे। द्विघात समीकरण सूत्र हमने आपको बताया था, x बराबर -b प्लस माइनस करणी b² - 4ac/2a। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, तो इसलिए एक अल्फा मूल, एक दूसरा मूल हमारा बीटा आया था निकल करके। और आप लोग समझ भी गए होंगे, आशा है कि आप लोग वीडियो देखे होंगे। आज इस वीडियो में कुछ सवाल भी लेंगे और थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल्य की जो प्रकृति होती है वो कैसे निर्धारित की जाती है। तो आइए देखते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। आपके सामने लिखा गया है द्विघात समीकरण के मूल की जो विविधकर है। आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने कि जो d बराबर b² - 4ac को हम लोग विविधकर कहते हैं। विविधकर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको बता दें, विविधकर का जो उपयोग होता है वो किसी भी द्विघात समीकरण के अगर लक्षण को जानना है कि उसके लक्षण मतलब उसकी प्रकृति क्या होगी, तो वहाँ पे आप तुरंत विविधकर का प्रयोग कीजिए। अब विविधकर जैसे आ जाएगा आपका तुरंत वो प्रकृति पता चल जाएगा। अब इसके लक्षण हैं कि विविधकर कैसे मूल क्या क्या होंगे, कंडीशन, आइए वो देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 रहा आपका, यहाँ से प्रकृति के बारे में जानेंगे कि द्विघात समीकरण का अगर प्रकृति पता लगाना हो, मतलब उसके शून्यक का, अर्थात उसके शून्यक का अगर प्रकृति का पता लगाना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 रहा आपका। पॉइंट नंबर 1 है, यदि, नोट करते रहेंगे, पहले आप समझ लीजिए फिर नोट करते रहिएगा। यदि v² - 4ac, अर्थात विविधकर, अगर v² - 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया, अर्थात कहने का मतलब है आपने विविधकर निकाला और विविधकर निकालने के बाद उसका जो वैल्यू था, मान लो जो दिया गया समीकरण रहेगा, वहाँ से आपने उसका विविधकर निकाल लिया और विविधकर का मान 0 से बड़ा आ गया, मतलब धनात्मक संख्या आ जाए, तो ध्यान रखिएगा उसके जो शून्यक होंगे, शून्यक की जो प्रकृति होगी उसके, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक और असमान होंगे। क्या होंगे? वास्तविक संख्या होगी और असमान संख्या होगी, मतलब दोनों शून्यक अलग अलग तरीके से होंगे। जैसे अगर एक x समान 3 आया तो अगला x समान 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है, दोनों समान नहीं हो सकते हैं। अभी आप इसको कंसेप्ट बनाइए, अभी हम इसको प्रैक्टिस कराएंगे। अभी इस पर बहुत सारा सवाल भी लगाएंगे, आपको डाउट नहीं होगी, आपका पूरा डाउट हम दूर कर देंगे। थोड़ा इसका कंसेप्ट को समझ लो। तो पहला आपने क्या समझा, अगर विविधकर मतलब b² - 4ac का वैल्यू अगर आपका 0 से बड़ा है तो ध्यान रहे इसके जो शून्यक की प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी और असमान होंगे, मतलब इसके दोनों शून्यक अलग अलग होंगे।
दूसरा कंडीशन आपका रहा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। सपोज कर लीजिए कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, तब तो इस स्थिति में शून्य की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक संख्या तो होगी, वास्तविक होगी लेकिन समान होगी। मतलब उस स्थिति में इसके जो शून्य की प्रकृति होगी वास्तविक संख्या होगी और समान होगी। जैसे अगर x समान 1 3 आया तो अगला वाला x समान 3 आएगा, अगर एक x समान 5 आया तो अगला वाला भी 5 आएगा। मतलब दोनों शून्य अर्थात दोनों मूल उसके बराबर होंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा कंडीशन आपका रहा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा हो जाता है। मान लीजिए आपने उसका विवेत्तर निकाला और आपने जैसे ही उसका विवेत्तर निकाला, विवेत्तर उसका ऋणात्मक आ गया, मतलब -5 -7 माइनस में आ गया, तो आप ध्यान दीजिएगा उसके जो शून्यक होंगे, शून्यक की जो प्रकृति होगी वह काल्पनिक होगी या अधिकल्पित होगी, मतलब एक काल्पनिक संख्या होगी। एक बार फिर से बता दें, यदि आपने विवेत्तर निकाला और उसका विवेत्तर ऋणात्मक आ गया, तो आपको ध्यान रहे उसका जैसे विवेत्तर ऋणात्मक आएगा तुरंत आप कह देंगे इसके मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात उसके मूल को पूरी तरह से बताया नहीं जा सकता, वो काल्पनिक संख्या में आएगा। इसमें हमेशा हम लोग आई का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये 3 तरीके कंडीशन हैं और इन तीनों कंडीशन में आपको ध्यान रहे कि विवेत्तर 0 से बड़ा होगा तो मूल की प्रकृति वास्तविक, 0 के बराबर होगा तो मूलों की जो प्रकृति वास्तविक संख्या समान होगी। अगर इसके शून्यक 0 से छोटा आ जाते हैं तो आपको इसका विवेत्तर अगर 0 से छोटा आ जाता है तो ध्यान रहे इसके जो शून्यक की प्रकृति होगी वो एक काल्पनिक संख्या होगी, अर्थात उसके मूल को डिटरमाइन नहीं करेंगे, काल्पनिक संख्या में आएगा। तो ये 3 कंडीशन होते हैं। इसके पहले हम आपको श्रीधराचार्य सूत्र बता भी चुके हैं। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? बोलिए क्या होता है? जी, ये -b प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का बटा 2a। तो यहाँ से आप एक बार प्लस लेंगे तो एक मूल आएगा, यहाँ से एक बार माइनस लेंगे तो दूसरा मूल आएगा, और यही दोनों मूल समीकरण के लक्षण मतलब अलग अलग हल होते हैं। अगर आपको किसी भी द्विघात समीकरण के हल को निकालना है, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति निकालना है, तो ध्यान रहे आप हमेशा उसके विवेत्तर को निकालेंगे, और जैसे आप उसका विवेत्तर निकालेंगे, विवेत्तर निकालने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि उसके शून्य की प्रकृति क्या होगी। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम 1-2 सवाल लेते हैं इस पर आधारित। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपका जो डाउट बना हुआ है वो दूर हो जाए। एग्जाम्पल में ले लिया 4x² प्लस 2x प्लस 8 = 0। आपको ये द्विघात समीकरण दिया है और आपसे कह रहा है इसके प्रकृति को बताओ। मतलब ये जो द्विघात समीकरण दिया है, इस द्विघात समीकरण की जो प्रकृति होगी
अर्थात इसके जो मूल होंगे, मूल की प्रकृति कैसी होगी वो आपको बताना है। तो चलिए पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। ये हम आपको बता दे रहे हैं, ये बार बार आपको नहीं बताएंगे। हमेशा जब तक आपको a b c का मान निकालने नहीं आएगा तब तक आप विविधकर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आप जो समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण का ax² प्लस bx² प्लस c बराबर 0 मतलब द्विघात समीकरण से उसका तुलना करके a b c का मान निकालेंगे। यहाँ से जब आप इसका तुलना करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये ax² है, ये x², तो ये x² दोनों समान है। तो यहाँ से x² गुणांक 4 है और यहाँ से x² का गुणांक a है। तो आपका जो a का वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया, 4 हो गया। दूसरा आपका देखो b, ये गुणांक रहा है x का, तो यहाँ से आप देखेंगे तो x गुणांक यहाँ पे 2 है, तो ये b बराबर हो जाएगा आपका 2। b बराबर आपका अब क्या करेंगे आप, यहां से देखेंगे अब अचर पर c का वैल्यू निकालेंगे। तो c बराबर जो कांस्टेंट पद होता है जिसमें x y ना हो, ये आपका 8 हो गया। तो a और b का और c का मान आपको निकालने आ गया। यदि आप a b c का मान निकाल लेते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने। अब आप इसका विविधकर निकालिए। तो जब विविधकर निकालेंगे तो विविधकर का सूत्र आपको मालूम है क्या होता है, gb² माइनस 4ac, यही आपके विविधकर का सूत्र होता है। ठीक, चलिए अब आप इसका विविधकर निकालेंगे, b² माइनस 4ac, ये हो गया। अब आप इसी में मान रख दीजिए। तो आप ये b² दिया तो b का मान कितना दिया, आप ध्यान से देखिए 2 दिया है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 दिया है तो आप इसको 4 लिखेंगे। अब यहाँ से आप देखिए ध्यान से a दिया हुआ है, तो a का वैल्यू आप देखेंगे, a का वैल्यू आप देखेंगे तो a बराबर 4 दिया है, a का वैल्यू 4 दिया है तो आप यहाँ पर रख देंगे 4। अब फिर ये देखो c है, अब c का वैल्यू यहाँ से आपको ध्यान से देखिए 8 दिया गया है। अब इस c के वैल्यू को 8 को यहाँ पर रखिए, देखिए 4ac, तो 4 तो आपका ये 4 रहा, ये a का वैल्यू आपने 4 रखा, c जो दिया है आप यहाँ 8 दिया तो आप यहाँ 8 रखेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखिए आप, ये 2 का स्क्वायर है, आप 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा और माइनस, अब ये गुणा कर दीजिए तो 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 और 16 का गुणा आप फिर से 8 करेंगे तो आपका जो होगा 16 128 आपका हो गया, 128 आ गया। अब 4 में 128 को घटाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा जो कि 124 आएगा। तो आपने देखा यहाँ से जो इसका विविधकर आया वो माइनस में आया कि प्लस में, ध्यान से देखेंगे वो माइनस में आया कि प्लस में, ये माइनस में आया, अर्थात इसका विविधकर माइनस में आया। तो अभी हमने आपको बताया, यहाँ से देखिए मूलों की प्रकृति में अगर विविधकर 0 से बड़ा होगा इसके शून्यक जो होंगे वास्तविक संख्या और असमान होंगे। अगर विविधकर 0 आ गया तो इसके शून्यक वास्तविक संख्या और समान होंगे, और यदि विविधकर 0 से छोटा आया अर्थात ऋण में आ गया तो ध्यान रहे इसके जो मूल की प्रकृति होगी वो काल्पनिक संख्या होगी। तो यहाँ से आपने देखा माइनस में आ गया तो आप इसको क्या कहेंगे, इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, इसके मूल काल्पनिक होंगे। मतलब एक काल्पनिक संख्या आएगा जब आप इसको गुणनखंड करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपका डाउट दूर हो जाए। एग्जाम्पल आपका ले लिया हमने x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये समीकरण हमने लिया है और इस समीकरण में हम
देखेंगे कि इसके मूल की प्रकृति क्या है। ठीक, चलिए हमें इसकी प्रकृति जाननी है कि इसकी प्रकृति क्या है। अभी हमने आपको बताया कि किसी भी द्विघात समीकरण की आपको प्रकृति जानना है तो सबसे पहले आप उसके द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। जब आप उसके द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तभी आप ए बी सी का मान निकाल पाएंगे। तो यहाँ से आप ए का मान निकालेंगे तो देखो ए का मान क्या होता है, हमने आपको बताया जो ए का मान होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे एक दिया हुआ है तो देखो ये एक हो जाएगा ए का मान। अब बी का मान निकालेंगे तो जो v का मान होता है वो x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक यहाँ पे देखिए, x का गुणांक यहाँ पे -4 है तो ये हो गया -4। अब c का वैल्यू निकालेंगे तो c का मान अचर पद कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो c का वैल्यू ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आपको 2 दिखेगा, तो यहाँ से आपका 2 आ गया। तो आपका a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया और c का वैल्यू आ गया। क्लियर हो गया। अब आप इसका विविधकर निकाल लीजिए, d बराबर b² - 4ac। अब यहाँ पे इस समीकरण में आप इसको रख दीजिए वैल्यू को, तो देखेंगे यहाँ से d बराबर ये b है और v का वैल्यू -4 दिया है तो -4 का होल स्क्वायर। अब -4 और a है, a का वैल्यू यहाँ से 1 निकला तो 1 रखेंगे। फिर गुणा में c है, अब c का वैल्यू आपने यहाँ से 2 निकाला है तो 2 रख दीजिए। d बराबर करेंगे -4 का वर्ग कर देंगे तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और माइनस में 4 का गुणा 1 में फिर 2 में तो 4 का 4 दूनी 8 हो गया। तो d बराबर यहाँ से आप निकालेंगे 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आ गया। तो आपने देखा कि इसका जो विविधकर आया वो धनात्मक में आया कि ऋणात्मक में, अर्थात देखो आपने प्लस में 8 में आया, चूंकि आपने 16 में 8 घटाया तो ये प्लस में 8 आया, मतलब ये धनात्मक मूल आया। अब हमने आपको बताया कि अगर विविधकर का मान धनात्मक संख्या आता है और धनात्मक तभी आएगा जब वो 0 से बड़ा हो, तो ये धनात्मक संख्या आ गया, अर्थात इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे बताइए आप लोग, क्या होगा। यहां से ध्यान से देखेंगे, ये पहला ऑप्शन आपका फार्मूला का करेगा तो इसका देखो v² - 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब इसके विविधकर 0 से बड़े आ गए। अब 0 से बड़ा आ गया तो इसके मूल की जो प्रकृति होगी क्या होगी, वास्तविक होगी, अर्थात इसके मूल वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के साथ साथ ये असमान भी होगा, मतलब इसके दोनों मूल अलग अलग होंगे। जैसे एक मूल आपका 7/8 आ गया तो दूसरा 3/5 आ जाएगा, x का मान 1/8 आ गया तो दूसरा मान 5/7 आ सकता है, x मान 2 आ गया तो अगला 3 आ जाएगा। इस तरीके से ये होता है, मतलब इसके दोनों मूल सब के सब अलग अलग कंडीशन के होंगे। लास्ट एग्जाम्पल एक छोटा सा है, यहाँ से आपको दे दिया है 2x² - 2x + 1 = 0। अब आपको इसका मूल का प्रकृति बताना है। यहाँ से आपका a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू 1। अब थोड़ा फास्ट निकालेंगे क्योंकि आपको आ गया होगा समझ में। यहाँ से आपका a और b का c का वैल्यू आ गया। आप विविधकर का फार्मूला जानते हैं, b² - 4ac। पहले आप विविधकर निकालेंगे तो यहाँ से -2 का स्क्वायर, क्योंकि पहले b² है तो b का वैल्यू -2। अब माइनस लगाएंगे, माइनस फार्मूला में होता है 4a का वैल्यू 2 और गुणे c, यहाँ से 2 का वर्ग 4 हो गया और फिर -4 दूनी 8। अब 4 में 8 घटाएंगे तो माइनस में 4 आएगा। अब यहाँ से आपने फिर से देखा इसका विविधकर ऋणात्मक आने लगा। अब ऋणात्मक आ गया तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके मूल की प्रकृति क्या होगी, क्या होगा, काल्पनिक होगा, क्योंकि इसका विविधकर ऋणात्मक में आने लगा। और जैसे विविधकर ऋणात्मक में आए तुरंत आप कहेंगे इसके जो मूल की प्रकृति होगी वो काल्पनिक संख्या होगी। तो इस तरीके से आपने देखा और आशा है आपको विविधकर निकालना सीख गए होंगे।
जैसे यहाँ पे विविधकर आपका आ गया था इसमें माइनस में, तो मूल काल्पनिक हुआ, इसमें प्लस में आ गया तो मूल वास्तविक संख्या असमान हुआ। यहाँ से फिर ऋणात्मक आ गया। ऐसे मान लीजिए मूल अगर 0 हो गया तो 0 हो जाएगा, तो आप उस कंडीशन में, ये एक सवाल आप सबके लिए होमवर्क रहेगा, यहाँ से हमने लिख दिया 4x 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको इसका मूल का प्रकृति निकाल के, मूल का जो आएगा इसका निकाल दिखाना है। इसका विविधकर कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर को पुटअप करेंगे। आपका आंसर को हम देखेंगे, जरूर देखेंगे। आप 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इस द्विघात समीकरण के आप इसका नेचर, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और इसे पुटअप करेंगे आंसर को। सो आज वीडियो को समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में इसी पर आधारित बहुत ढेर सारे सवालों को लेकर आएंगे, जिससे आपका डाउट जो बना हुआ है वो दूर हो जाए और अच्छे सवालों को, अभी द्विघात समीकरण का जो सूत्र द्वारा हल करना है हमने उसको नहीं बताया है, वो अगली वीडियो में आएंगे नए सवालों को लेकर। और तब तक आप इस दोनों वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा और पढ़ करके अपने डाउट को दूर करिएगा। सो अगली वीडियो में आएंगे, तब तक आप सभी को धन्यवाद।